खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। पत्रकारिता के अमित हस्ताक्षर। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश त्रिवेदी, संस्थापक चेयरमैन कानपुर जर्नलिस्ट क्लब की दीप्त पुण्यतिथि की संज्ञा पर बस्ती नगर स्थित सुरेश त्रिवेदी पत्रकार पार्क का अनावरण हुआ, जिसमें सैकड़ों पत्रकारों, राजनीतिकों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों व उद्यमियों ने स्वर्गीय सुरेश की निष्पक्ष व निडर पत्रकारिता की जमकर तारीफ की। वक्ताओं ने कहा, सुरेश जी की पत्रकारिता से नौजवान पत्रकारों को सीखना चाहिए, वे सभी के लिए नज़ीर पेश कर गए। वहीं कानपुर जर्नलिस्ट क्लब हिंदी पत्रकार भवन में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सतीश महाना, महापौर प्रमिला पांडे पार्क का शिलापट का फीता काट कर सुरेश त्रिवेदी पत्रकार पार्क का अनावरण किया तथा नेहरू नगर स्थित आनंद विद्यालय के बच्चों ने चिट्ठी न कोई संदेश गीत सुनाकर सभी की आंखें नम कर दी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सुरेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें सच्चा व निडर पत्रकार बताते हुए उनके आदेशों पर चलने की सलाह दी। महापौर प्रमिला पांडे ने सुरेश त्रिवेदी जी को पत्रकारिता का क्रांतिवीर बताया। विधायक महेश त्रिवेदी ने सुरेश के साथ अपने खट्टे मीठे अनुभव का साझा किया। भाजपा नेता दिनेश अवस्थी ने उन्हें अपना पथ प्रदर्शक बताया। संघर्ष काल के अपने उनके अनुभवों को साझा किया। इस मौके पर कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष ओम बाबू मिश्रा ने कहा कि सुरेश जी के देखे सपने को साकार किया जाएगा। जर्नलिस्ट क्लब के महामंत्री अभय त्रिपाठी ने कहा कि सुरेश त्रिवेदी के सिद्धांतों पर चलकर पत्रकारों के लिए जर्नलिस्ट क्लब संघर्ष करता रहेगा। श्रद्धांजलि सभा में सुरेश जी के पत्नी अंजू त्रिवेदी, दोनों पुत्र सौरभ और मणि व अन्य परिजन उपस्थित रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय सहारा के संपादक ब्रजेश मिश्रा, पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया, हास्य कलाकार अनु अवस्थी, विनोद दीक्षित, सिद्धांत घाट के महंत चेतन अरुण पुरी, डॉक्टर हेमंत मोहन कुमार त्रिपाठी, गजेंद्र सिंह, ओम चौहान, सौरभ शुक्ला, सचिन तांगड़ी, जर्नलिस्ट क्लब के शैलेंद्र मिश्रा, आलोक अग्रवाल, रवि पांडे, पुष्कर वाजपेयी, तरुण अग्निहोत्री, संजय अग्रवाल, दिलीप आशवानी, गौरव त्रिपाठी, लंकेश विश्वकर्मा, विशाल सैनी, संजय मौर्य, पंकज अवस्थी, राकेश पांडे समेत सैकड़ों राजनीतिक, सामाजिक एवं पत्रकार लोग मौजूद रहे। महानगर की महापौर मेरी बड़ी बहन आदरणीय प्रमिला पांडे जी, अभी अभी यहाँ पर उपस्थित स्वामी जी, मेरे बहुत सारे मित्र यहाँ पर हैं जो विगत कई दशकों से मेरे साथ खड़े हैं। अब एक तरफ से नाम लूँगा तो कठिन हो जाएगा। सभी हमारे सम्मानित मित्रगण और बहुत ही आदर स्वरूपा हमारी भाभी जी और बच्चे, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित बंधुओं, भाई और बहनों, सुरेश जी की स्मृति में आज इस कार्यक्रम का आयोजन में बड़ा भावुक पल है, क्योंकि कोविड उस समय बहुत प्रचंड था और वो ऐसा समय था कि जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे के साथ पहुंच नहीं सकता। वो ऐसा एक काल आया हम सबके जीवन में जिसने बहुत बड़ा नुकसान किया मानवता का, मनुष्य का, सभ्यता का भी मैं कहूँगा और संस्कारों का भी कहूँगा। कोई व्यक्ति एक दूसरे के यहाँ पहुँच नहीं सकता था, चाह कर भी, परिवार वाले भी नहीं पहुँच सकते। ऐसी परिस्थितियाँ जिस समय समाज में हों, विकराल विकृत परिस्थितियाँ, तो उसके बारे में सोचते हैं तो हम सबको शेयर उठते हैं। सब लोग आना है कि आपको आना है, तो मैंने कहा लल्ला भैया कहाँ आना है, तो उनका सुरेश जी के कार्यक्रम में कैसे से पार्क हमारी आदरणीय महापौर जी ने उस पार्क को उनके नाम से स्वीकृत कराया, तो उसमें आपको आना है। मैंने कहा बहन जी आएंगे, कहाँ आएंगे, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। लेकिन इनका ये एक वो टीम का होता था ना, टीम वर्क का इनका इतना लगाव था कि इन्होंने 6 बार मुझे पता करोगा आ रहे हो ना, इनके घर जाना हो तो 6 बार इन्होंने कभी फ़ोन नहीं किया, एक बार बता दिया आएंगे तो आएंगे। अरे आपसे नहीं, मैं लल्ला की बात कर रहा हूँ। वो आज सवेरे इनके पास कहीं से टेलीफोन आ गया, मैं 5 बजे का कार्यक्रम है, मैं 1 बजे आऊँगा। तो मैं पूजा कर रहा था, इनके 10-12 टेलीफोन मेरे को। तो जैसे मैं पूजा करके हटा बैठे थे, मैं कहा हाँ लल्ला भैया बताने का मैं फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने कहा आप देख रहे हो मैं पूजा कर रहा हूँ, तो फ़ोन उठाया नहीं। मैंने कहा आप क्या कार्यक्रम चेंज कर रहे हो, आपने 5 बजे बोला था, आप बता रहे हो 12 साढ़े 12 बजे। मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मैंने कहा नहीं बोला है, आपके यहाँ से फ़ोन है, इस नंबर से फ़ोन है। मैंने कहा वो नंबर मिलाओ, वो नंबर दूसरा था और किसी का था, वो कोई कन्फ्यूजन हुआ, बस इतना ही कहूँगा।
तो मैंने कहा मेरे को मतलब मैं इसलिए ये लल्ला की बात बता रहा हूँ कि इनमें इतना एक समर्पण था कि पहुँचना जरूरी है। नहीं तो आदमी होता है कि ठीक है कह दिया आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। ये जो पुराने पुराने हमारे मित्र हैं उनको मिल करना बहुत आनंद हो सकता है कोई आज किसी अखबार में हो या ना हो, जो होती है जो पद से हट जाता है उसको नमस्ते नहीं होती। लेकिन मैं बड़े गर्व और स्वाभिमान के साथ कह रहा हूँ कि जो मेरे मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं, कि जो पद पर रहे या नहीं रहे, उनका हमेशा सम्मान होता है, हमेशा सम्मान होता है। इस बात को मैं बहुत गर्व के साथ इस बात को कह रहा हूँ। ये टीम है यहाँ। मैंने देखा है एक दूसरे के लिए कैसे कभी कभी जिस तरह हम एक प्रोफेशन में होते हैं, एक प्रोफेशन में होने के साथ हमारे आपस में मतभिन्नता ज़्यादा होती है, लेकिन एक प्रोफेशन में होते हुए इतनी पक्की दोस्ती हो। ये भाई सुरेश जी की भी कोई ना कोई कला होगी और इनकी भी कला होगी कि उसको निभा रहे हैं। हम लोग अब 30, 33, 35 साल हो गए, उनके 91 में हम पहली बार चुनाव लड़े थे। तब ये मैं सुरेश जी की जब वो मतलब वो वार्मथ, एक अंग्रेजी का वार्मथ, वो अपनापन, वो फीलिंग है एक दूसरे के प्रति, वो तभी संभव होती है जब एक दूसरे के प्रति समर्पण हो। वो वन साइडेड नहीं होती कभी भी। वो ऐसा नहीं होता है कि मैं चाहूँ तो किसी के साथ ऐसे संबंध बना लूँ, तो ये दोनों तरफ से संबंध होते हैं। तो ये सुरेश जी का व्यक्तित्व था और आगे निभाने वालों का व्यक्तित्व, ये दोनों का। आज यहाँ पर इस पार का नाम पंडित सुरेश त्रिवेदी जी के नाम से यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर इसको सुंदर बनाने के लिए मुझे कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी बड़ी बहन आदरणीय प्रमिला जी स्वयं उन्होंने इसको किया, और किसी जगह पर होता तो शायद मुझे इस बात को कहने की आवश्यकता पड़ती। लेकिन मेरी बहन प्रमिला जी ने जिस प्रकार का यहाँ पर संकल्प लिया उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा हम सब लोगों को विश्वास है। और एक सुंदर पार्क के रूप में ये विकसित होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मेरे स्तर पर आवश्यकता मैंने कहा नहीं होगी, मुझे पता है। फिर भी क्योंकि मैं भी एक उस टीम का एक सदस्य हूँ, मैं अपने आप को उस टीम का सदस्य बराबर का सदस्य मानता हूँ। पद कभी होते हैं कभी नहीं होते, पद टेम्परेरी होते हैं, संबंध परमानेंट होता है। उस संबंध परमानेंट संबंधों के आधार के ऊपर मैं इस बात को कहूँगा कि किसी भी समय किसी भी क्षण मेरी आवश्यकता होगी आपका ये भाई आपके साथ खड़ा होगा। मैं आज बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता क्योंकि भाव है मन के अंतर्गत एक उनके प्रति एक श्रद्धा है, उस कारण मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं सुरेश जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। उनके परिवार को ये साहस मिल सके। अभी हम सब लोगों के दो हमारे मित्र सुरेश जी छोड़ के चले गए थे, संजय त्रिपाठी भी हम सब मेरे समय से पहले समय से सबको छोड़ के अभी थोड़े दिन पहले उनका भी मैं था नहीं कानपुर में होता था, तो संतु भैया अभी थोड़े दिन पहले संतु भैया वो पता चला आज ही कि उनका बेटा ये। तो ये मैं आज इस अवसर पर उनके परिवार के लिए आज श्रद्धा आदरणीय भाभी जी के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं एक बहुत विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग परिवार के तरीके से आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैं फिर आदरणीय प्रमिला पांडे जी को, महापौर कानपुर को और तुम्हारे सारे मित्रों का जिनका मैंने नाम नहीं लिया और जिनका भाई जब तेरे नाम ना ले सका हूँ, मेरे ध्यान से मेरे स्मृति से उतर गया हो, मैं सबकी तरफ से आज इस कार्यक्रम में अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सुरेश जी अपने चरणों में स्थान दे और उनका परिवार हमेशा सुखी रहे। हम सब लोग उनके परिवार के सदस्य के रूप में उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, इस विश्वास के साथ। ओम शांति शांति शांति। परम बड़े भाई श्री सुरेश त्रिवेदी जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। सुरेश जी ने ही कानपुर जर्नलिस्ट क्लब की आधारशिला रखी और उन्होंने इस क्लब को बनाने में बहुत सा योगदान किया। आज शहर के सभी पत्रकार साथी उनके निधन से बेहद दुखी हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के संस्थापक स्वर्गीय पंडित सुरेश त्रिवेदी जी की आज दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर सारे पत्रकारों की तरफ से मैं व्यक्तिगत रूप से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और सुरेश त्रिवेदी जी ने जिस सपने को कानपुर पत्रकारिता विकास और उत्थान का सपना देखा था, प्रयास हम सबका यही होगा कि उनके उस सपने को हम साकार करने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ते चले जाए।
और ये है कि पिछले 6-7 वर्षों से सुरेश जी का हमारा साथ बहुत गहरा रहा और व्यक्तिगत रूप से हम लोग परमानेंट साथ में थे, चाहे वो प्रेस क्लब की राजनीति हो और उसके बाद कानपुर जर्नलिस्ट क्लब का गठन। किस तरीके से हम लोगों ने पत्रकारों के हित के लिए तमाम हमारे सुरेश भैया के नेतृत्व में, उनके प्रेरणा से तमाम हम लोगों ने आंदोलन किए, तमाम संघर्ष किए और पत्रकारों की राजनीति का मतलब ये कि कानपुर शहर में जब पत्रकारों के साथ में अन्याय होता था तो उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए सबसे पहले हम लोग की प्रेरणा देते थे सुरेश भैया कि इसकी आवाज़ बुलंद करो। पहले तो हम लोग कानपुर के पत्रकारों की बात करते थे, फिर जर्नलिस्ट क्लब ने पूरे उत्तर प्रदेश में देश की जो भी पत्रकारों की समस्या या पत्रकारों के साथ कहीं भी अन्याय होता था तो कानपुर जर्नलिस्ट क्लब सबसे आगे आके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करने लगा, जिससे हमारे संगठन की बहुत लोकप्रियता भी बढ़ी और पूरे देश प्रदेश में तमाम पत्रकारों को न्याय मिला। आज सुरेश भैया हमारे बहुत कम समय में हमारे बीच से चले गए, लेकिन जो पौधा, जो पेड़ हम लोग सुरेश भैया ने, ओम भैया ने, तमाम लोगों, तमाम पत्रकार भाइयों ने एक साथ मिलकर लगाया था, आज वो कानपुर जर्नलिस्ट क्लब एक बरगद का पेड़ बन चुका है, जिसमें तमाम पत्रकार साथी तन मन से जुटे हुए हैं और उन्होंने, उनके साथ जो हम लोगों ने सपना देखा था कि एक अच्छे और सच्चे पत्रकार और पत्रकारिता करने वालों के लिए जर्नलिस्ट क्लब हमेशा खड़ा रहेगा, तो मेरा वादा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग उसी तरीके से हर पत्रकार के साथ रहेंगे और सुरेश भैया को हर वर्ष इसी तरह हम लोग पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देके अर्पित करके उनको याद करेंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।